हाय, मैं अनुज कुमार। ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पटना ने कंप्लीट प्रेस रिलीज किया है और अपने कंप्लीट जांच के बारे में इसमें डिटेल बताया है। मैं आप सभी को इसके बारे में बता रहा हूं, आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। इसको देखने के बाद एक चीज तो क्लियर है और एकदम क्लियर मेंशन है कि एक से दूसरे स्टेट में इन संगठन के बीच में लिंक रहा है। शुरू करते हैं, डिटेल में आप सभी को बता रहा हूं। और हाँ, एक बात बता दूं, हो सकता है कि आज पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो नीट के ऊपर जो भी जांच जहां तक पहुंचा इन्वेस्टिगेशन उसको लेकर पार्लियामेंट में बताएंगे। हो सकता है अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो हो सकता है कि बता दिए होंगे, तो आपको अपडेट मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस के बारे में आपको बताता हूं। इसमें बताया गया है कि शास्त्री नगर थाना को यह पता चलता है कि पेपर लीक को लेकर कुछ लोग एक्टिव हैं। उसमें जांच करता है और 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। ईओयू के पास 17 मई को यह पूरा मामला शास्त्री नगर भेज देता है। मतलब 17 मई को ईओयू के पास यह जांच ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जांच 17 मई के बाद ईओयू कर रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट इस जांच को आगे बढ़ाता है। आगे डिटेल में यह बताता है कि शास्त्री नगर थाना ने 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब जांच आगे बढ़ता है और यह पाया गया कि लर्न बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल में प्रश्न पत्र कुछ जले हुए मिले। यहां पर बताया है कि आसूचना संकलन एवं तकनीकी व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर रामाकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के नंदलाल छपरा अवस्थित लर्न बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल में प्रश्न पत्र लीक के मुख्य सूत्रधारों में से उपस्थित 2 अतिरिक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक झारखंड के देवघर में देवीपुर थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस से कुछ संदिग्धों के साथ छुपा हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बलदेव कुमार उर्फ चिंटू है, जो कि प्रश्न पत्र लीक कांड के पेशेवर अपराधी संजीव कुमार उर्फ लूटन मुखिया गिरोह से जुड़ा हुआ है। दिनांक 5 मई को हुए नीट 2024 के परीक्षा के सॉल्व प्रश्न पत्र उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे इसी गिरोह द्वारा मोबाइल पर प्राप्त हुए हैं। आगे बताया जाता है, इसमें आगे बताया गया है कि 5 मई को सुबह में इस चिंटू नाम के आदमी के मोबाइल पे प्रॉपर सॉल्व्ड प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त हो जाता है और यह चिंटू 5 मई के सुबह में उसी स्कूल के प्रिंटर से प्रॉपर जो भी सॉल्व आंसर के प्रिंट करता है और व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स के पास भेज देता है और उसको रटवाने का काम शुरू कर दिया जाता है। यहां पर क्लियर बताया गया है, गोपनीय हेतु अभ्यर्थियों को लाने एवं ले जाने की भी व्यवस्था की गई थी। मतलब ये जो स्कूल है लर्न बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल, यहां से 2 किलोमीटर दूर एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट बनाया गया था ताकि बच्चे रहे भी और आकर प्रॉपर अपनी जगह पे प्रॉपर इस आंसर को भी याद करें। आई थिंक 4 तारीख को ये लोग आए थे, 4 और 5 सुबह तक ये चलता रहा और इसमें से कुछ लोग भी यहां पे ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे कुछ सदस्य भी उपस्थित थे इस गिरोह के और इस जगह से स्कूल से लेकर ड्रॉप ऑफ पॉइंट तक ले जाने के लिए टैक्सी गाड़ी का उपयोग किया गया और उस टैक्सी को भी पकड़ा गया और टैक्सी के मालिक को भी पकड़ा गया। यहां पे बताया गया है तो कितना ज्यादा ये लोग प्लानिंग की है। आगे बताया गया है, अब होता क्या है कि ये जो जले हुए प्रश्न पत्र मिलता है और ये जो भी जांच आगे बढ़ता है तो एनटीए से ईओयू की टीम ने एनटीए से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने 15 स्टूडेंट्स का डिटेल मांगा। डिटेल आने के बाद 15 स्टूडेंट्स पे ईओयू को शक थे और 15 स्टूडेंट्स के डिटेल आने के बाद इन सभी के पास नोटिस आता है, लेकिन आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स सिर्फ 4 अभ्यर्थी ही पूछताछ में शामिल होते हैं। शेष अभ्यर्थी अभी पूछताछ हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। 11 स्टूडेंट जो है वो ईओयू ऑफिस में आए ही नहीं उस दिन, जो 18-19 को पूछताछ हुआ। आगे बताया जाता है कि जो भी जले हुए प्रश्न पत्र लर्न बॉयज स्कूल से प्राप्त हुए उसका डिटेल एनटीए भेजता है तो पता चलता है कि ओएसिस स्कूल से लिंक जुड़ा है। मतलब वो जलावा T3 पेपर जो है वो कहीं ना कहीं इस स्कूल के जो हजारीबाग झारखंड में है एक स्टूडेंट का वो पेपर है। सब पता है, सभी स्टूडेंट्स का जो पेपर एनटीए भेजता है
वो क्लियर होता है कि ये पेपर कोड इस सेशन को मिलना चाहिए। अब लिंक्ड देखा जाता है झारखंड से, हजारीबाग से, इस स्कूल से। अब होता क्या है, प्रॉपर ईओयू का टीम यहां पहुंचता है इस हजारीबाग स्कूल में, इसके प्रिंसिपल से पूछा जाता है और प्रिंसिपल ने जो भी जवाब दिया आप सभी को पता है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और लिखा यहाँ पे बताया जाता है कि ओएसिस स्कूल कल्लू चौक मंडई रोड के परीक्षा केंद्र का है, इसका सत्यापन किया गया है। सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया हजारीबाग के संबंधित परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र की पैकिंग के संदिग्ध पॉली बैग संबंधित अभ्यर्थियों से बरामद मूल प्रमाण प्रश्न पत्र की पैकिंग एवं संबंधित पैकिंग ट्रंक में प्रारंभ जांच में इन सभी के साथ छेड़छाड़ होना पाया गया है एवं इन सभी संदिग्ध प्रदर्शनों को विधिवत जब्त कर लिया गया है। आगे बताया जाता है, आप सब यहां पे देखो कि प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी का सत्यापन किया जा रहा है एवं संबंधित परीक्षा केंद्र, एसबीआई बैंक के शाखा एवं ब्लू डॉट कंपनी के दफ्तरों में संबंधित कर्मियों के बयान लिया गया है। मतलब होता क्या है कि जहां भी पेपर झारखंड में आया वहां से ब्लू डॉट को ये इंस्ट्रक्शन थे कि वहां से उठाकर डायरेक्ट एसबीआई ब्रांच में जाना है। लेकिन वो ब्लू डॉट ने क्या किया कि ब्रांच से 2 किलोमीटर पहले ब्लू डॉट का ऑफिस में जाकर वो पूरा प्रश्न पत्र को नीचे डाल दिया, जो कि डायरेक्ट जाना चाहिए था एसबीआई ऑफिस में, नहीं डाला। फिर एसबीआई ऑफिस में पहुंचता है, वहां पे पाया गया कि एसबीआई ऑफिस में प्रॉपर तरीके से जांच नहीं किया गया। जब एसबीआई ऑफिस में से प्रश्न आता है स्कूल में, वहां भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से चेकअप नहीं किया गया, लापरवाही किया गया। अगर चेकिंग हो जाता तो कटा हुआ प्रश्न पत्र, जो पेज जो कटा हुआ जो वो पैकिंग था वो दिख जाता। कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें भी किया गया, वो जिक्र इसमें किया गया है। अब इसमें बताया गया कि एनटीए के द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा से संबंधित निर्धारित सुरक्षा मानकों, जिसमें प्रश्न पत्र की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हैंड ओवर, टेक ओवर के मानक भी शामिल है, के विश्लेषण से पता चला कि संबंधित के द्वारा इसका अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, जिसके कारण इनके द्वारा प्रश्न पत्र के बॉक्सों एवं इनवेलप छेड़छाड़ नहीं पकड़ी जा सकी है। मतलब बताया गया कि प्रश्न पत्र का जो इनवेलप है वो तो आपको पता है नीचे कटा हुआ है, तो ये ईओयू पता नहीं चाहता है कि अगर कटा है तो इस तरीके से जांच नहीं हुआ। मतलब जो एसबीआई ब्रांच हो या स्कूल में जो भी लोग उपस्थित होते हैं, सीएस होते हैं, डेप्यूटी सीएस 2 होते हैं, 2 एनटीए ऑब्जर्वर होते हैं, उसके बाद 2 इन्विजिलेटर होते हैं, 2 स्टूडेंट होते हैं। इन सभी के उपलब्धि में, इन सभी की उपस्थिति में चेक किया जाता है। जब इतने लोग थे, कटा गया था नीचे में, वो ये लोग पकड़े क्यों नहीं? कहीं ना कहीं इनकी चेकिंग में लापरवाही हुई, वही ये बता रहा है। अब आगे ये बता रहे हैं, यहां पे देखो, यहां पे एग्जैक्ट लीकेज ब्रिज हुआ है, इस संबंध में गहन अनुसंधान किया जा रहा है। मतलब ईओयू ये कहता है कि हम लोग अभी जांच आगे बढ़ा रहे हैं, अभी तो सीबीआई के हाथ में है, अब तो सीबीआई प्रॉपर जांच कर रहा है। देवघर से पूछताछ हेतु लाए गए 3 व्यक्तियों को लाया गया है, प्रॉपर नाम दिया गया यहाँ पे, और इन सबके बारे में बताया गया है। पूछताछ से पता चला है कि ये व्यक्ति पेपर लीक के इस संगठित गिरोह का डुप्लीकेट सिम, मोबाइल नंबर एवं आश्रय स्थल उपलब्ध करवाते हैं, जगह रहने का। इससे डुप्लीकेट सिम, मोबाइल नंबर की बरामदी हुई, जिस हेतु और आर्थिक अपराध थाना का इतना ये सब दिया गया है। ये सब विधिवत दर्ज कर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो ईओयू की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़ाए बालदेव उर्फ चिंटू के खुलासे एवं झारखंड राज्य से बरामद संदिग्ध लिफाफे एवं बॉक्स से मिली जानकारी के आधार पर इस कांड में एक संगठित अंतरराज्यीय इंटर स्टेट पेशेवर गिरोह की संलिप्त प्रकाश में आया है। मतलब ये इंटर स्टेट का जो भी गिरोह है, एक से दूसरे स्टेट का कहीं ना कहीं ये गिरोह का पता चला है। इसमें शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। कांड का अग्रतर अनुसंधान निर्देशानुसार केंद्र अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। मतलब केंद्र को ये भेज दिया गया है लगभग 21 या 22 तारीख को।
ये जो बताया गया है ये 23 जून तक का मामला था, मतलब अभी सीबीआई एक्टिव हो गया था 23 तारीख से आई थिंक, या 22 से, ठीक है। अब सीबीआई का जांच बहुत आगे बढ़ चुका है। सीबीआई ने बाकायदा 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी जांच आगे बढ़ रहा है, वेट करें। मुझे लगता है कि एक सप्ताह के अंदर ये जो भी गिरोह है इन सबका पर्दाफाश हो जाएगा, और एक सप्ताह के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेगा। 8 जुलाई तक सेंट्रल वेट नहीं करेगा, उसके पहले कोई ना कोई निर्णय ले लेगा। सेंट्रल को पता है कि 8 जुलाई के अगर सुप्रीम कोर्ट में गए तो बेइज्जती बढ़िया से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये बेइज्जती ना तो एनटीए कराना चाहेगा और ना ही सेंट्रल। उसके पहले पूरा का पूरा मामला को डिटेल में निपटाएंगे, और एक जो भी निर्णय है वो सेंटर जरूर लेगा। मेरे साथ बने रहें, जो भी डिटेल आ रहा है मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा।